हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म आपका भराना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका फॉर्म जो भरा रहा है आपका 2 से 15 फरवरी तक भरा रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 से 15 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा रहा है। तो मैं आज के वीडियो में सिलेबस बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें पूछेंगे और कितने नंबर के पूछेंगे। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस देखते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें सारा कुछ सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। तो क्या क्या है इसमें, चलिए हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आपका 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के ही होंगे। 120 क्वेश्चन और 120 नंबर दोनों सेम होंगे, यानी हर एक प्रश्न जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। और यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछने वाला है। तो यहाँ पर समान हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। मैथ से आपका 25 25 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर साइंस से 20 होगा, और यहाँ पर सामाजिक से 20 होगा, और यहाँ पर इंग्लिश से 20 होगा, और रीजनिंग से केवल 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या दिया गया है, और यहाँ पर खासकर यहाँ पर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपका 30% रखा गया है, जो यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट हैं। लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उसके लिए 35% रखा गया है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35% रखा गया है, अनरिजर्व के लिए, और ये आपका रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। तो नीचे में हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है समान हिंदी के लिए, देख सकते हैं। समान हिंदी के लिए सिलेबस क्या है, संधि है, संधि के प्रकार रहेंगे, समास रहेंगे, और यहाँ पर रचना समाज के जो भी प्रकार हैं सारा कुछ आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए वाक्य रहेंगे, वाक्य, लोकंतिया, मुहावरा सारा कुछ रहेगा। शब्दों की पहचान यहाँ पर दिया गया है। वाच्य रहेंगे, पदबंध रहेंगे, वाक्य शुद्धिकरण करना होगा। और यहाँ पर उनके भेद यहाँ पर दिया गया है, वाक्य एवं उनके भेद सारा कुछ रहेगा। वाक्य प्रकार रहेगा, और छंद रहेंगे, यहाँ पर काव्य रहेंगे, अलंकार रहेंगे, उपमा रहेगा, रूपक रहेगा, उत्प्रेक्षा रहेगा, विरोधाभास रहेगा। इस तरह से सारा कुछ दिया गया है। शब्द शक्ति तो मैंने सारा कुछ बता दिया यहाँ पर। चलिए अब हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दिया गया है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपका क्या क्या है। तो इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रामर से आपका रहेगा, देख सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच रहेंगे। और यहाँ पर नॉन इनफाइनाइट, और यहाँ पर नॉन फाइनाइट रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा। इस तरह से आपका सारा कुछ पूछा जाएगा। उसके नीचे भी और दिया गया है। टोटल 7 पेज के हैं, तो आप इसको पूरा देख लेंगे। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पंक्चुएशन साइन जो है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं पंक्चुअल साइन में क्या क्या आता है। यहाँ पर कॉलन आता है, डैश आता है, हाइफन आता है, ये सब आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। और प्रीपोजिशन से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर साइंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस से पूछे जाएंगे, फ्रेज से पूछे जाएंगे, क्लाउड से पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूछे जाएंगे। गणित में आपका क्या क्या रहेगा, गणित में देखिए, गणित में दिया गया है संख्या पत्ती रहेंगे, यानी नंबर सिस्टम रहेंगे। और उसके बाद बीज गणित या लेवरा रहेगा, दो चर के रैखिक युगपद या बहु समीकरण इक्वेशन जो भी है, तो द्विघात समीकरण रहेंगे। और अंक गणित से पूछे जाएंगे। इस तरह से सारा कुछ दिया गया है। और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, लाभांश रहेगा, शेयर लाभांश जो भी आपने पढ़ रखा है, CISI जो भी होता है सारा कुछ। यहाँ पर नियामक ज्यामिति से पूछे जाएंगे, यूक्लिड ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रमिति, बनावट, वृत्त, ये सारा कुछ दिया गया है। और क्षेत्रमिति में यहाँ पर पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी आपको समझना होगा घन घनाभ सारा कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। सांख्यिकी में आपका वो आ गया, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं या जो भी ये सब पढ़ते हैं वो सारा कुछ इसमें शामिल है। त्रिकोणमिति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ लेना होगा। और यहाँ पर साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस में तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये सारा कुछ दिया गया। बायोलॉजी से है, देखिए पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए सारा कुछ दिया गया है। रोग बचाव ये सारा कुछ दिया गया है। बाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, ठोस द्रव, ये सारा कुछ दिया गया है, तो आप देख लेंगे। और यहाँ पर केमिस्ट्री में आपका क्या है, तत्व एवं यौगिक
ये मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये सारा कुछ कोलाइड, सारा कुछ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आइसोटोप, आइसोबार, मैं बता दे रहा हूँ। ये सारा कुछ मैं इतना पढ़ के तो बताने वाला नहीं हूँ, तो आप ज़रूर देख लेंगे पूरा, इसको डाउनलोड जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लगा दिया हूँ, आप वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लेंगे और सारा आप बारी बारी से इसको देखेंगे ध्यान से और उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, देखिए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दिया गया है, यानी विविधता दिया गया है। और यहाँ पर जो वैज्ञानिक नामकरण किया गया है, जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या नाम रखा गया है, होमो सेपियन, तो इस तरह से आपको याद कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जंतु एवं कशेरुक जो भी है, टिश्यू, और यहाँ पर सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो यानी कि सेल के बारे में आपको पढ़ लेना है, टिश्यू के बारे में पढ़ लेना है, इसको पूरा जानकारी आपको कर लेना है। तो देखिए, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स में आपका क्या क्या है, तो त्वरण से पूछे जाएंगे, बल, गति, ये न्यूटन के नियम, और पिंड का जड़त्व, ये सारा कुछ जड़त्व का नियम सारा कुछ पूछा जाएगा। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, तैरती हुई वस्तु, ये सारा कुछ, ये सब रिलेटेड प्रश्न होंगे। प्राकृतिक संसाधन से भी पूछे जाएंगे, ध्वनि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रदूषित वायु, जल प्रदूषित, ये वायु प्रदूषण, ये सारा कुछ से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में और क्या दिया गया है, भस्म, लवण, ये सारा कुछ इसमें, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, सारा कुछ इसमें पूछे जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देख सकते हैं ये सारा कुछ इसमें रहेगा। धातु से रहेंगे प्रश्न, और हमारा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से रहेगा प्रश्न। तो इस तरह से सारा कुछ दिया गया है सिलेबस। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, रोग से भी रहेंगे, यहाँ पर HIV, एड्स, ये सब सारे से प्रश्न रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, इंडक्शन, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आपका ये सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन 1 मंथ का ही टाइम है, आप किसी तरह से भी इसको अगर एडमिशन कराना चाहते हैं DLED में, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस के लिए क्या दिया गया है, भौगोलिक खोज, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर के बारे में पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। बिरसा मुंडा और चुहार, तिलका मांझी, बसरा, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ, लीची दिया गया है, कौन कौन से खेती कहाँ पर क्या क्या होता है, सारा कुछ दिया गया है, तो आपको पढ़ना होगा। राष्ट्र संघ के प्रयास, तो ये सब आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो देखिए यूरोप का राष्ट्रवाद, ये आपको पूछेंगे, यानी कि आपका समझिए कि 9 और 10th का सिलेबस रहेगा, 9th और 10th का सिलेबस रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति भी पूछा जाएगा तो 10th का भी सिलेबस है। तो उसी तरह से जो आप देख रहे हैं सारा आपने 9-10 में पढ़ रखा है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। 9-10 का ही भूगोल, इतिहास, भूगोल जो भी है सारा कुछ आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए इतना मैं तो पढ़ के बताने वाला हूँ कि बहुत सारा दिया हुआ है इसमें। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में क्या है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन सेंस रहेंगे, और अल्फ़ाबेट टेस्ट रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग, इस तरह से पूछे जाएंगे। मिसिंग कैरेक्टर रहेगा, नंबर, रैंकिंग, टाइम, और सीक्वेंस टेस्ट, और एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेंगे। और उर्दू में दिया गया है, ये तो मेरे समझ से बाहर है, तो आप इसको ज़रूर देख लेंगे, ये सारा कुछ दिया गया है। आपको अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है उर्दू में क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको ये डाउनलोड कर लेना जरूरी है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। कितने लोगों को तो सिलेबस मालूम ही नहीं होता, वो खोजता है कि मेरे कौन से सिलेबस मिल जाए, या तो मैं कोचिंग कहीं धर लूँ। भाई कोचिंग धर लेंगे तो चलेगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन सिलेबस आपको अगर नहीं मालूम रहेगा तो आपका काम नहीं होगा। तो आप उतना ही पढ़ें जो अभी सिलेबस में दिया हुआ है, आपको उतना ही पढ़ना है। जो ये दिया गया है तो उसी को आप पढ़ें, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो सकता है, आप निकाल सकते हो, इसको करेक्ट कर सकते हो, आपको निकाल देना होगा। तो देखिए आपको 35% जो है और 30% जो दिया गया है, तो इस इतना पे पासिंग मार्क केवल है, लेकिन आप इतना लाइएगा तो आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि इतना लाने से आपका काम नहीं चलने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये तो केवल पासिंग मार्क के लिए, लेकिन बच्चा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे स्टूडेंट इसको फिल करेंगे, क्योंकि अपीयरिंग वाले 12 पास 10 पास जो भी है, तो यानी कि जो 12 पास है, अपीयरिंग है, सारे कुछ इसमें बच्चे शामिल होंगे। तो समझिए कि कितने लोग स्टूडेंट इसमें भर देंगे फॉर्म।
तो बहुत सारे इसमें कंपटीशन इस बार थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका 21 में आपका एडमिशन डायरेक्ट ले लिया जाता था, मार्क्स बेस पर हो जाता था, मेरिट बेस पर ले लिया जाता था, 10th और 12th के मार्क्स नंबर जोड़े जाते थे और जोड़कर ले लिया जाता था, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार से आपका क्या कर दिया गया है, इस बार से नहीं, 21 के बाद यानी 22-23 से ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया गया था, 22-23 से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना नंबर पासिंग मार्क है, तो पासिंग मार्क से काम नहीं चलेगा, और आपको कम से कम 120 में, देखिए 120 में कम से कम आप, मैं बता दूं 70 से ऊपर लाना पड़ेगा, 70 से 90 तक लाइएगा तो आपका कंफर्म है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा लाइएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं लाने की कोशिश करेंगे। आप 70 से 90 नंबर के बीच में लाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें आप एडमिशन आपका हो जाएगा, आप इसमें एडमिशन कर पाइएगा। इतना मार्क तो कम से कम आपको लाना ही होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क से आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क बीपीएससी टीचर भी लाए हैं। बीपीएससी में जो इस बार भरेंगे या भर चुके हैं पहले 2 बार, क्वालिफाइंग तो पास कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, लेकिन जो है मेन मार्क वो कटअप हाई ले लेता है। तो कटअप इस बार 68-70 इस तरह से चला गया था, तो 51-50 से काम नहीं चलने वाला है। तो इसी तरह से आपको 35% और 30% से काम नहीं चलने वाला है, यानी 36-30% का मतलब क्या होता है, 120 का 30% कितना होता है आपका, 36 नंबर होता है। तो 36 नंबर से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 36 नंबर तो कोई भी लेके आ जाएगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा भी वो भी तो लेकर आ जाएगा 36 नंबर। उसके लिए भी 36 नंबर कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा तो आपका यहाँ पर ज़्यादा नंबर आएगा ना जी। तो आप पढ़ के जाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें अगर आप 70 से 90 के बीच में ले आते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें आप लिखवा सकते हो। और इसका फ़ी की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादा फ़ी तो लगता नहीं है। फर्स्ट बार में क्या लगता है, 12,500 लगता है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आपको इतना लगता है, और सेकेंड ईयर में आपका 8,500 लगता है। यानी आपका समझिए कि यहाँ पर क्या हो गया, 12, 8, 20 और 1,000 और जोड़ लीजिए, तो 21,000 में आपका कंप्लीट हो जाता है डिग्री। पूरा डिग्री आपका 21,000 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इतना ही में आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, तो इससे अच्छी क्या बात है। और यही आप बीएड करने जाएंगे तो आपको 1.5 लाख लग जाएगा। तो समझ सकते हैं, 1.5 लाख आपका प्राइवेट या सरकारी जो भी है फी इतना कम से कम लग ही जाता है। तो देखिए आप इसमें कोशिश करेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, आप निकाल पाओ। तो मैंने सारा कुछ बता दिया है, तो ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और सारा सिलेबस को आप देख लें। तो मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।